यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है। जिसमें आज इस टॉपिक पे बात किया जा रहा है, जिस मान लीजिए कि तीन संख्या है और जिसका दिया हुआ है तीन क्रमागत संख्या है, जिनका योगफल मान लीजिए कि 20 दिया हुआ है। तो कह रहे पहली संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या क्या होगा। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, निजी इस समय आ रहे हैं, उससे पैटर्न पे बात किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट 1 में रह गई है। और बहुत सारे लड़के मुझसे नए जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें, लाइक करें। जहाँ भी कहीं दिक्कत हो आपको हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए, इससे पहले बहुत सारे लेसन डले हुए यूट्यूब पर, जो पहली बार मित्र ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके इसका पार्ट 1 देख ले, पार्ट 2 देख ले, तो आपका क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक, जो इसके बाद एक दो टाइप चलेगा और नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कर 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत विषम प्रकृति संख्याओं का योग 72 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। यानी 3 से विभाजित होने वाली, 3 से क्या बोल रहे हैं दोस्त, विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या, क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, जिनका 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना है दोस्त, 72 है। 3 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना है दोस्त, 72 है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है और लगातार भी पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा दोस्त, आपको x मान लेना होगा। मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, अच्छा सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्त, जो है आपको मान लेना होगा। तो मान लीजिए पहली संख्या कितना है दोस्त, x है। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या x है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 3, यानी x आएगा तो उससे 3 अधिक रहेगा, तब ना दूसरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 6, x प्लस क्या हो जाएगा 6 है। एक तीनों का योग, इसका योग कितना दिया हुआ है दोस्त, 72 दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। क्लियर, बोलिए। तो x x x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x। अब प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 9, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 72। तो यहाँ 3x इक्वल टू 9 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस में हो जाएगा। तो 72 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 63। तो जब इससे इसको कटाएंगे x से 3 को, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 21। यानी सामने सामने भी कटा सकते हैं, और नहीं तो x यहाँ रखेंगे, इसको बाटा में भेजेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त आपका 63। यानी x कितना आया दोस्त, यहाँ पे 63 आया, 21 आया। x का मान कितना आया, 21 आया। तो x प्लस 3 है, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा। ये कितना, x प्लस 6, तो 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी दोस्त, 27 होगी। आइए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे छोटी संख्या कितना है दोस्त, 21 है। दूसरा कितना है, 24 है। तीसरा कितना है, 27 है। सबको जोड़िए, 7 4 11, 1 12 का 2, 2 2 4 6 1 7, 72, यानी 72 आ गया। यानी तीन ये संख्या है दोस्त, पहली संख्या 21 है, दूसरी 24 है, तीसरी 27 है। इनका योग कितना है दोस्त, 72 है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लगातार संख्याएं हैं,
तीन जो 3 से डिवाइड होती है उसका योग 72 दिया हुआ है। यानी लास्ट वाली संख्या पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर कौन होगा दोस्त? सबसे बड़ी संख्या यानी 27। और 27 क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? लाइक एंड शेयर करते रहिए और अपने मित्रों के पास भेजते रहिए मेरे वीडियो को, जिससे आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो। जो नहीं जानते हैं वो भी कुछ समझे सीखे। आइए, क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि कहीं तीन क्रमागत विषम प्रकृति संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगा? करे यदि कहीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है दोस्त? 100 कितना दिया है? 47 दिया है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या क्या मान ले रहे हैं दोस्त? x मान ले रहे हैं। पहली क्या मान ले रहे हैं? पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा कितना हो जाएगा x+2। इनका योग कितना दिया हुआ है दोस्त? 147। कितना दिया हुआ है? 147। क्लियर? पहली विषम प्राकृतिक संख्या x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, जो लगातार है यानी सीक्वेंस में है। इनका योग कितना? 147 दिया है। x इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 3x हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 2x 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 147। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा? 144। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कटाइएगा तो 3 से कटेगा तो चरती 12 बचेगा कितना दोस्त? उतरेगा 224, उतरेगा 224, 3 × 8 = 24, 48। यानी x का मान कितना आएगा दोस्त? 48। x का मान कितना आएगा? यहाँ पे आ जाइए, ऊपर लिख दे रहे हैं, सब सीक्वेंस में हो जाएगा आपका। ये x का मान कितना हो जाएगा? 48। x+1 कितना हो जाएगा? 49। x+2 कितना हो जाएगा? ये 50। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या क्या होगी दोस्त? 49 होगी। 49 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए मित्र। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर तीन क्रमिक के, ये छोड़ दीजिए अभी। कर तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी? तीन क्रमागत सम संख्या दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद होना चाहिए? ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कर तीन क्रमागत सम पूर्णांक जिनका योग कितना दिया है दोस्त? 54 दिया है। तीन विषम पूर्णांक है जिसका योग कितना दिया है? 54 दिया है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरा x+2 हो जाएगा, और तीसरा कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। यानी सम संख्या है, ये भी सम है, इस भी सम है, ये भी सम है, जिनका योग कितना दिया हुआ है आपका? 54 दिया हुआ है।
योग कितना दिया हुआ है 54, एक्स एक्स से जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। अब +6 = 54 आपका 3x = 54, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो x कितना हो जाएगा आपका ये 16। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में कि सबसे छोटी क्या है दोस्त, एक्स है। तो एक्स कितना हो जाएगा आपका ये 16, और 16 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, 16 क्या हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, जब तक शिद्दत से दोस्त पढ़ाई नहीं करिएगा ना कुछ भी संभव नहीं। पढ़ाई का एक सीक्वेंस होना चाहिए, बिना सीक्वेंस का कोई भी चीज संभव नहीं है। यानी सीक्वेंस बनाइए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको एक दिन में ये काम करना है। रोज 20 मैथ हमको रिवाइज करना है तो करना है। जो चैप्टर का आपका कमजोर पड़ा है उस पर ज्यादा फोकस करिए, जिससे आपका आगे चल के काम ज्यादा होगा, अच्छा होगा। यानी जो चैप्टर आ रहा है उस पे कम ध्यान दीजिए, जो नहीं आ रहा है उस पे क्या करिए, ज्यादा फोकस करिए दोस्त, जिससे आपका और अच्छा काम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, करे उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है दोस्त, 84 है। करे दो क्रमागत सम संख्या है दोस्त, दो क्रमागत सम संख्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है, दो जो क्रमागत संख्या है। तो आपको क्या कर लेना होगा, आपको कैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन से ही बनाएंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो क्रमागत संख्या आपको क्या कर लेना है, पता करना है। तो क्रमागत संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, आप ऑप्शन से बनाएंगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को एक्स वाई पर बनाएंगे तो तमाम समय लग सकता है आपको, और सॉल्व होने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए आपको ऑप्शन से ढूंढना है कि ऐसा कोई दो संख्या ढूंढ ले जिससे हम मेरा डिफरेंस 84 आ जाए। तो मान लीजिए कि पहली संख्या है दोस्त 20, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्त 22 है। इनका स्क्वायर करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त, 84 आ रहा है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, इसका 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा, 484 हो जाएगा। जब इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 84 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, ये जरूरी नहीं इसकी 400 में से ही घटाएंगे, आगे पीछे लिख के मैनेज कर सकते हैं। यानी 84 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये 84। यानी जो हमने जो संख्या माना है 22 और 20, ये क्या कर रहा है, उस संख्या को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 22 और 20 ये मेरा संख्या हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि उनका अंतर इतना है, दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक संख्या कितना है दोस्त, एक संख्या कितना है 20 है और एक 22 है। इनका योग कितना हो जाएगा आपका, ये पूछ रहा है आपसे। तो योग कितना हो जाएगा, आइए तो 20 + 22 इनका योग कितना हो जाएगा मित्र, 20 + 22, तो इनका योग कितना हो जाएगा 42। अब 42 क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही मान के बनाना होगा, नहीं तो अपने दिमाग से चलाना होगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। यहाँ दो है, क्लियर है, बोलिए। होले होले से हवा लगती है, होले होले से हवा बहती है, होले होले से दुआ लगती है, होले होले। यानी होले होले आपको हर काम कर लेना होगा।
खाली होले होले करते करते आप धीरे धीरे हर चीज संभव कर सकते हैं। हबड़ा के आज तक कुछ लोग किया है, नहीं कर पाएंगे। जब आप कुछ नए काम करेंगे तब लोग आपको डिमोटिवेट कर देगा, तो आप क्या करेंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे। यानी लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ कहना। आप कुछ नहीं करेंगे तो अभी लोग कहेंगे कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, चाहे निकम्बा है, ये है वो है। करेंगे तभी लोग कहेंगे कि ये देखिए क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये कर रहा है। तो आपको लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ कहना, आपका काम है सुनना, सुनने के बाद जो अपना दिल करे जो डिसाइड करना है। नहीं दूसरे के बात पे कभी नहीं चलना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। योग है, ये आपसे पूछ रहा है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना, प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम विषम संख्या एक लेंगे कि दो लेंगे या क्या लेंगे, आप बताइए। प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, एक होगा, न कि दो होगा। दो विषम संख्या में भी आएगा और सम संख्या में ही आएगा। तो प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 का योग पूछ रहा है। तो प्रथम 3 एक कितना हो जाएगा, 4। अब 5 कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन में तो 16 दिया नहीं है। ऑप्शन किस तरह दिया है दोस्त, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन में दिया है 2 का स्क्वायर 1 नंबर में, 2 नंबर में दिया है 4 का स्क्वायर, 3 नंबर में क्या दिया है दोस्त, 3 नंबर में दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 4 नंबर में दिया है 3 का स्क्वायर। ये आपसे इस तरह के ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका आंसर कितना आया है, तो 16 आया है। ये 16 आंसर आया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये नहीं होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 16 आया है। 5 का स्क्वायर भी नहीं होगा और 3 का स्क्वायर भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन जिसके मुताबिक दे आपको उसके मुताबिक काम करना है। क्वेश्चन जिसके मुताबिक दे उसके मुताबिक आपको काम करना है। क्लियर, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है मित्र। पीछे वाले बंदो क्लियर है तो बोलिएगा, आगे बढ़ा जाएगा। बहुत जल्द लाइव क्लास भी चलेगा दोस्त, स्टूडियो तैयार कर हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मित्र, करे प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। प्रथम कितना 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपका आंसर होगा दोस्त, प्रथम 25 है ना, क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं। प्रथम 25 सम संख्या देखना दोस्त, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा। यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप कि इसका आंसर कितना होगा।
कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है दोस्त, जब भी पूछे प्रथम प्रथम सम संख्याओं का योग, तो क्वेश्चन क्या होगा आंसर, तो n इंटू एन प्लस वन एक फॉर्मूला है, इसको आप याद करके रखिए। यदि प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, n इंटू एन प्लस वन। तो n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। तो n का मान कितना दिया है दोस्त, 25, यानी n का मान कितना दिया हुआ है आपका, n का मान कितना दिया है 25, 25 दिया है ना n का मान, n का मान कितना 25, तो n इंटू यानी 25 इंटू 25 एक 26 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 25 इंटू 25 गुना 26, तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, और बचेगा कितना दोस्त 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 50 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त 65, यानी 650। और 650 का हो जाएगा मित्र आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 650 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है। आगे बढ़े। बस इस तरह का, इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप उस सीक्वेंस को तैयारी करिए और पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद नए चैप्टर एक स्टार्ट किया जा रहा है परसेंटेज, जिसमें तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन परसेंटेज का उसका एक दो वीडियो डाला हुआ है, जाके आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है, ये आपसे पूछ रहे। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। संख्याओं का योग क्या है, योग क्या है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। प्रथम, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्त, एन स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन मिले कि प्रथम 20 संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 संख्याओं का योग बताइए, तो आपको क्या कर लेना होगा, आपको क्या करना है, एन स्क्वायर। एन का मान कितना दिया है दोस्त, एन का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से आ जाइए, एन का मान 20 दिया हुआ है। एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। क्लियर, एन इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 400। 400 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 400 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। उसके बाद नंबर सिस्टम में क्या क्या बचा हुआ है, जो रिक्त स्थान है उस बचा हुआ है, और एक दो दिन का क्लास चलेगा। उसके बाद नंबर सिस्टम का हो जाएगा दोस्त, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जहाँ कहीं भी किसी बुक से बनाते हैं आपका फंसता है, तो आप वीडियो को, कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद बनाइए, आपका कहीं भी फंसने वाला नहीं है। इकाई अंक हुआ, शून्यों की संख्या हुआ, एक और चैप्टर छूटा हुआ है इसमें, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी पढ़ा दिया जाएगा संडे को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।